टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है उन छात्रों के लिए जो विद्यार्थी शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना जारी हो गई। पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा कि शिक्षक भर्तियों में किस प्रकार की बदलाव होंगे, अब क्या योग्यताएं इत्यादि होंगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में सिविल लाइंस में 2 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और ये आगे भी जारी रहेगा। मुख्य मांग शिक्षक भर्तियों को लेकर के ही है और अन्य बातें भी हैं, जैसे 6 लाख रिक्त पदों को भरने के चुनावी वादे को पूरा किया जाए। और ये देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग का तत्काल गठन कर टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 में रिक्त 25,000 पद भरे जाएं। जिस दिन ये धरना प्रदर्शन जारी हुआ था उसी दिन आप लोगों ने देखा होगा पुलिस भर्ती के बारे में जानकारी दी गई थी कि जनवरी में भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। और धरना प्रदर्शन के दूसरे दिन ही सूचना आ गई कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो मैं पहले ही आप लोगों को स्पष्ट कि ये जो धरना प्रदर्शन है पत्थर गिरजाघर सिविल लाइंस में, या ये जारी रहेगा, ये बंद नहीं होगा। और ये तब तक बंद नहीं होगा जब तक टीजीटी पीजीटी के 25,000 पद पुराने विज्ञापन में ना जोड़े जाएं, क्योंकि सरकार एक काम करती है और उसके बाद में फिर वो रुक जाती है। चलिए हम लोग देखते हैं शिक्षा सेवा नियमावली को। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, डेट पड़ी हुई है 13 दिसंबर। तो ये अधिसूचना कल ही जारी हुई है। मैंने आप लोगों से कहा था कि पहले अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद में फिर चेयरमैन सदस्यों के विज्ञापन जारी होंगे और इसी का इंतजार था। तो ये शिक्षा सेवा नियमावली की अधिसूचना है, इसमें सारी जानकारी दी गई है इसके बारे में। ये संशोधित है जो कई बार बदली गई है। समाचार पत्रों में भी आज के इसके बारे में जानकारी दी गई है। पहले समाचार पत्र की हेडलाइन देख लेते हैं और उसके बाद में हम देखेंगे शिक्षा सेवा नियमावली में जो बहुत सारे प्रावधान है, प्रमुख प्रावधान है, बहुत सारे बदलाव हुए हैं शिक्षक भर्तियों में। जैसे यहाँ पर लिखा कि दूसरे राज्यों की एजेंसियां करेंगी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में की गई है व्यवस्था। चूंकि आप लोगों ने देखा होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी में बहुत ज़्यादा धांधली हुआ करती थी, तो इस चीज़ का खासतौर से ध्यान रखा गया है। यूपी ट्रिपल एससी में भी धांधलियां बहुत होती थी, ये सभी को पता है। और अब ऐसी जो चीज़ें वो कम निकल करके आ रही हैं, साक्षात्कार वगैरह, और अंदर से भी रंगवाई जाती थी काफ़ी यूपी ट्रिपल एससी में। टीजीटी पीजीटी में भी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी हुआ अभी इसी सरकार में। ये देखिए, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद आयोग की परीक्षाओं के लिए ओएमआर शीट की छपाई और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की किसी भी एजेंसी को नहीं दी जाएगी। अन्य राज्यों की प्रतिष्ठित एजेंसियां ये जिम्मेदारी संभालेंगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 में इस व्यवस्था को शामिल किया गया है। परीक्षा में पारदर्शिता के मद्देनजर यह तय किया गया है कि नए आयोग के गठन के बाद जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी उनकी ओएमआर शीट और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य अलग अलग ऐसी प्रतिष्ठित संस्थाओं से कराया जाएगा जो उत्तर प्रदेश की बाहर की हों। एजेंसियों को नियुक्त करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि संस्था पंजीकृत हो, उसकी ख्याति अच्छी हो और उसके विरुद्ध किसी भी राज्य में कोई प्रतिकूल तथ्य न पाया गया हो। ऐसी एजेंसियों की नियुक्ति परीक्षा समिति के वरिष्ठतम सदस्य की ओर से की जाएगी, जो वरिष्ठतम सदस्य की ओर से दिए गए सभी निर्देशों का यथावत पालन करने के लिए बाध्य होगी। आगे और लिखा कि उस कार्य की गोपनीयता से संबंधित जिम्मेदारी संस्था एवं वरिष्ठतम सदस्यों की नियुक्ति होगी। नियुक्ति एजेंसियां ओएमआर शीट की छपाई, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं अन्य कार्य करेंगी और संबंधित प्रपत्र मुहर बंद लिफाफे में परीक्षा समिति की वरिष्ठतम सदस्य को संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तो अब इसमें इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरीके से करप्शन ना होने पाए और एजेंसी जो सेटिंग होकर के काम हुआ करते थे वो सब काम ना होने पाए। यहाँ पर भर्ती में जो बदलाव हुए हैं अब उसकी बात कर लेते हैं। लिखा, शिक्षक भर्ती में 90 नंबर लिखित के और 10% इंटरव्यू के भी होंगे। आप लोगों को पता होगा कि अभी तक जो भर्तियां होती थी प्राथमिक की और टीजीटी की, इन दोनों भर्तियों में साक्षात्कार नहीं होते थे। प्राथमिक में तो कभी हुआ ही नहीं है और टीजीटी में हटा दिया गया था। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रदेश में उच्च से लेकर के बेसिक शिक्षा अनुदेशकों व सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षक भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी गई है। इसमें आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों के चयन, अधिकारियों की योग्यता और शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा एवं इंटरव्यू के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसके अनुसार आयोग विभिन्न स्तर पर शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन लेगा।
अध्यापक व अनुदेशकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। लिखित परीक्षा 2 घंटों की वस्तुनिष्ठ आधार पर होगी, ऑब्जेक्टिव होगा। लिखित परीक्षा के लिए 90% नंबर और 10% नंबर इंटरव्यू के होंगे। जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा के नंबर ही पूरे नंबर जोड़े जाएंगे। पूर्णांक का निर्धारण आयोग करेगा। अभी यहाँ पर यह नहीं बताया गया कि किस भर्ती में साक्षात्कार होगा, किस भर्ती में साक्षात्कार नहीं होगा। इसके लिए हम लोग अभी नियमावली देखेंगे। लिखित परीक्षा जिला मुख्यालयों पर ही आयोजित की जाएगी। ऐसे में बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों के चयन के लिए लिखित परीक्षा, ये देखिए बेसिक के लिए लिखा है, बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों के चयन के लिए लिखित परीक्षा व शैक्षिक गुणांक की वर्तमान व्यवस्था में बदलाव हो सकता है। जो इस समय एकेडमिक के नंबर तो जोड़े जाते हैं 40% और जो 60% जो नंबर आपकी जो सुपर टीटी की परीक्षा होती है उसके जोड़े जाते हैं। इस प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है, ये कहा गया है। अब इनका चयन या तो सीधे लिखित परीक्षा, ये देखिए, अब इनका चयन या तो सीधे लिखित परीक्षा या लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के आधार पर होगा। मतलब अब जो है एकेडमिक को हटाने की बात की जा रही है, वहीं यूजी पीजी इंटरव्यू भी जोड़ने की बात की जा रही है। तो इंटरव्यू तो गलत बात है, ये प्राथमिक में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर इसका विरोध किया जाएगा। इंटरव्यू वाली जो बात है अगर प्राथमिक में रहेगा तो फिर इसका विरोध किया जाएगा। साक्षात्कार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि जो नीचे की भर्तियां हैं उन भर्तियों में साक्षात्कार नहीं होने चाहिए। और इसी क्रम में जो भाजपा शासित राज्य हैं और बहुत सारे लोग हैं उन्होंने साक्षात्कार को हटा दिया है। और नीचे यहाँ पर लिखा कि वहीं यूजी पीजी कॉलेज के प्राचार्य पद के लिए चयन लिखित परीक्षा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो रही है, चयन लिखित परीक्षा व एपीआई के आधार पर होगी। लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों में से रिक्तियों के सापेक्ष 3 से 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव MP अग्रवाल की ओर से जारी नियमावली के अनुसार आयोग का अध्यक्ष प्रमुख सचिव स्तर के IAS, किसी विश्वविद्यालय के कुलपति, वरिष्ठ प्रोफेसर का अनुभव 3 साल का होगा। वहीं सदस्यों में सचिव स्तर के IAS, उच्च शिक्षा के संयुक्त निदेशक बेसिक माध्यमिक शिक्षा न्यायिक सेवा के 6 सदस्य शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले होंगे। एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी की गई है, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि TGT PGT की जो वैकेंसी है, 2011 जीव विज्ञान का मामला लटका हुआ है। और भी बहुत सारे मामले हैं। भर्तियां UP SSSC में आप लोग देख ही रहे हैं कि 6-6 साल पुरानी भर्तियां, 8-8 साल पुरानी भर्तियां हैं। इसके लिए यहाँ पर एक नियम बनाया। TGT PGT खुद ही देख लीजिए, इसकी पहले वाली जो 2021 में कंप्लीट हुई है, इसके पहले वाली जो TGT PGT है वो 4-4, 5-5 साल में पूरी हुई हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एक ये नया नियम बना, इसका स्वागत होना चाहिए। शासन ने कहा कि यदि 3 साल के अंदर विज्ञापित पदों के में चयन प्रक्रिया नहीं शुरू हो सकी तो आयोग इसका विज्ञापन निरस्त कर सकता है। आयोग को फिर से विज्ञापित करने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक संस्थानों में अध्यापक के लिए चयन का विज्ञापन के लिए पदों की सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। उनकी चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार बोर्ड में एक विशेषज्ञ प्रतिनिधि अतिरिक्त रखा जाएगा। ये बात तो ठीक है। अगर 3 साल के अंदर भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो भर्ती को आयोग रद्द कर सकता है। रद्द ही कर देना चाहिए, ताकि इससे दबाव बनता और ये जो भर्ती है, कोई भर्ती हो, वो 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाती कम से कम। यहाँ पर चयन प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई है। ये 30.1 मैं अभी शिक्षक सेवा नियमावली को लेकर के अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो गया है और इसलिए अच्छा होगा कि इसका पार्ट 2 बनाऊं। और थोड़ी देर में आपके सामने पार्ट 2 होगा। यहाँ पर मुख्य बातें थोड़ा देख लेते हैं। लिखा है कि आयोग आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और अध्यापक अथवा अनुदेशक के पद के संबंध में लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा में 2 घंटे के कालावधि का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा। लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक का 90% तथा 10% अंक साक्षात्कार के लिए होगा। और जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा पूर्णांक का 100% अंक होगा। पूर्णांक का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा। और साक्षात्कार के लिए भी यहाँ पर नियम बनाया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा कि लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के विहित अंकों में से न्यूनतम 40% दिया जाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं किसी विद्यार्थी को 1 नंबर और किसी विद्यार्थी को 20 में 20 नंबर, ये नहीं होगा, कम से कम। और लिखा है कि अनिवार्य होगा तथा यथासंभव 90% तक अधिकतम अंक दिए जा सकते हैं। किसी विद्यार्थी को 100% अंक नहीं दिए जाएंगे। तो इसके लिए भी नियम बना दिया गया। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं, आरक्षण और अधियाचन, ये 22 नंबर का पॉइंट है। किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थियों की अर्हताएं तत्समय प्रदत्त सुसंगत अधिनियमों, सेवा नियमावलियों, विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार होंगी।
प्राधिकृत अधिकारी भरे जाने वाले पदों के अधियाचन और आरक्षण पर विनिश्चय करेगा। तो ना तो इसमें एकेडमिक के आधार पर जानकारी दी गई है और ना ही साक्षात्कार की प्रक्रिया के आधार पर जानकारी दी गई है। इसी मोटी मोटी बात इसमें ये लिखी हुई है कि जैसी भर्ती होगी उसकी जो नियमावली होगी उस हिसाब से भर्तियां होंगी, यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की जो भर्तियां होनी उच्चतर वाली तो जो विश्वविद्यालय नियमावली है उसके अनुसार होंगी, और जो बेसिक की भर्ती होनी वो बेसिक शिक्षा नियमावली के आधार पर होंगी। अभी जो समाचार पत्र हैं उनके माध्यम से तो ये जानकारी दी गई है कि बेसिक में किस तरीके से भर्ती हो सकती है, लेकिन ये जो नियमावली जारी हुई है इसमें अलग अलग नहीं बताया गया है कि प्राथमिक की भर्ती किस तरीके से होगी, टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है वो किस तरीके से होगी, और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो किस तरीके से होगी। केवल ये कहा गया है कि जो नियमावली होगी उसके अनुसार भर्ती होगी। तो देखते हैं क्या है, और जैसे मुझे जानकारी मिलेगी मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, और अभी इसमें जो और प्रमुख प्रावधान है उसके लिए अलग से वीडियो आपको मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।